तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, अ वार्म वेलकम टू ऑल द ब्यूटीफुल एस्पिरेंट्स। तो आज हम इंपॉर्टेंस ऑफ मैथ्स समझेंगे और उन चीजों पर भी डिस्कस करेंगे कि अगर मैथ्स वीक है तो हम क्या करें। देखो, अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आपको या तो आप कंपटीशन से पहले ही बाहर हो जाइए, ठीक है, या फिर आपको क्या होगा, इसको देखना होगा कि किस स्ट्रैटेजी से मैं एटलीस्ट एक एवरेज मैथ्स की तैयारी कर सकता हूं। बिकॉज मैथ्स जिसका स्ट्रांग रहेगा उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी मैथ्स वीक है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बट मैंने अपनी करियर में ऐसा कभी नहीं देखा है कि किसी बच्चे की मैथ्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत अच्छी मैथ्स कैलकुलेट करता है और वो किसी ना किसी जॉब से वंचित हो जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। या तो रेलवे, या तो सीपीओ, या फिर एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल, कहीं ना कहीं, या बंदी रक्षक, कहीं ना कहीं वो जिसका मैथ्स स्ट्रांग होता है वो जरूर हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रैटेजी क्या बनाए मैथ्स की। ठीक है, तो मैथ्स का इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आपकी मैथ्स स्ट्रांग है तो आपकी रीजनिंग 100% स्ट्रांग हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि मैथ्स के स्ट्रांग होने से रीजनिंग भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा, तो इन दोनों सब्जेक्ट्स में पूरा मार्क्स आ जाएगा और आपका माइंड इतनी एनालिटिकल हो जाएगा ना कि आपकी इंग्लिश की जो सोच है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और जनरल स्टडीज में आपको फिर स्ट्रेटजी बनाकर चलना है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैथ्स समझते हैं क्या है। सबसे पहले एग्जीक्यूशन कैसे करें। कभी इस बात से मत हड़बड़ाइएगा कि 3 महीने बाद मेरी एग्जाम है तो मुझे 3 महीने बाद की तैयारी करनी। सबसे पहला एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। टेक योर टाइम इन कंप्लीटिंग द सिलेबस। एटलीस्ट 6 मंथ लो। 1.5 साल की तैयारी मत करना कभी भी, है ना। 6 मंथ्स की तैयारी कीजिए। टेक योर टाइम इन कंप्लीटिंग द सिलेबस। आप 6 से 8 महीने आप तैयारी कीजिए, उसके बाद उसको रिविजन, थॉरो रिविजन। ठीक है, मॉक एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ये एक बच्चे को स्टार्टिंग से ही मॉक्स देना है और एनालिसिस भी करना है। ये नहीं कि अभी सिलेबस नहीं हुआ तो सर नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये डीमोटिवेटिंग भी हो सकता है मॉक्स देना, क्योंकि मॉक्स में मार्क्स नहीं आएंगे, है ना। मॉक्स में मार्क्स नहीं आएंगे क्योंकि उन सब्जेक्ट्स को आपने टच भी नहीं किया, उन टॉपिक्स को टच भी नहीं किया। बट मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सेलेक्टेड बच्चे से आप पूछ सकते हो कि कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक्स का महत्व बहुत ज्यादा। मैं बार बार स्टैट वो कर रहा हूं। और अपने एग्जाम्स को जरूर सेलेक्ट कीजिए। आप किस एग्जाम्स की है। अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो तो आप सीडीएस, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सारे एग्जाम्स जरूर भरो। आप अगर सीडीएस की तैयारी करो, एसएससी सीजीएल की तैयारी करो, तो आप बैंक की तरफ मूव मत कीजिए। और अगर बैंक की तरफ की तैयारी करो तो आप सीजीएल में मत आइए। ये नहीं कि कोई भी एग्जाम ले लेना, नहीं। ठीक है, 2 ही तरीके का एग्जाम होता है, एक एसएससी पैटर्न और एक बैंक पैटर्न, बस। तो सीडीएस वाले बच्चे यहां आ जाएंगे। एसएससी सीजीएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, नार्कोटिक्स, ये सारे यहां आ जाएंगे। और बैंक के एग्जाम से आपको पता है एनआईएससीएल, एलआईसी, एओ, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रिपरेशन ऑफ बैंकिंग एंड एसएससी सीजीएल। ठीक है, तो ध्यान रखिए, स्टार्टिंग फेज में आपको अपने एग्जाम को जरूर सेलेक्ट करना और एग्जाम लगातार देते चले जाना है। सारे एग्जाम्स देने हैं आपको, ठीक है। फॉर्म में पैसे ना बचाएं। वो एक इन्वायरमेंट होता है ना, वो इन्वायरमेंट आपको लगातार झेलना है। अगर बार बार मैं कहीं जाता हूं एग्जाम देने के लिए तो वो डर खत्म हो जाएगा। मैं उस कंडीशन से, वो कंडीशन मेरे लिए हॉस्टाइल नहीं रहेगी, वो कंडीशन से मैं रूबरू हो जाऊंगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये तैयारी कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर मैथ्स, मैं आपको टॉपिक का पोस्टमार्टम करो। आप कभी भी, किसी का मैथ्स वीक नहीं होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी का मैथ्स वीक होता है। मैथ्स के अंदर के टॉपिक वीक होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस हो गया। कई बच्चों को मैंने सुना है कि सर मेरा ना टाइम एंड डिस्टेंस वीक है। गलत। उससे भी पहले कई बच्चे क्या कहते हैं कि सर मेरा मैथ्स वीक है। अरे नहीं, मैथ्स में टॉपिक बता कि तेरा टॉपिक कौन सा वीक है। वो अगर बोलता है टाइम एंड डिस्टेंस, उस टाइम एंड डिस्टेंस की पोस्टमार्टम करो, उसको टाइप ABCDEFGH करके इंडेक्स बना लो। अपने टाइम एंड डिस्टेंस लिखा टॉपिक का नाम और पहले पन्ने इंडेक्स को दे दिया। टाइप ए बेसिक है, टाइप बी रिलेटिव स्पीड। सपोज मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस एक पर्टिकुलर टॉपिक की बात कर रहा हूं, टाइम एंड डिस्टेंस में टाइप सी पार्शियल स्पीड। किसी बच्चे का ना बेसिक बहुत स्ट्रांग हो जाता है, रिलेटिव स्पीड बहुत स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन पार्शियल स्पीड में ना उसे दिक्कत आता है। उसे लगता है यार इसके ना क्वेश्चन बहुत अच्छे से नहीं बने। तो वो यहां मार्क करे, यहां पर वो मार्क करे कि सर मुझे अब मेरी तैयारी सिर्फ पार्शियल स्पीड की होगी। पहले ही नहीं बोलना कि आपको मैथ्स वीक है। मैथ्स के अंदर के टॉपिक्स को डिसाइड करो, टॉपिक्स के सारे नाम लिखो, हर एक टॉपिक के नाम लिखो। किसी बच्चे का टाइप ए क्लास में भी बन जाता है, घर पे भी बन जाता है, टाइप भी बन जाता है, लेकिन पार्शियल स्पीड में ना कहीं कमजोरी आ रही है। तो अब उसकी स्ट्रैटेजी और या उसका पूरी तैयारी ये रहेगी कि मुझे पार्शियल स्पीड नाम के टाइप का, टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर पार्शियल स्पीड के 4 या 5 क्वेश्चन करने हैं।
मान लो कल के डेट में एवरेज स्पीड के क्वेश्चन के बहुत अच्छे से बन जाते हैं, तो उसको तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है, वो कॉपी खोले ही ना एवरेज स्पीड का, अपने आप मॉक देगा तो एवरेज स्पीड के क्वेश्चन बन जाएंगे। कल के डेट में मान लो लेट अर्ली बन जाते हैं, फॉग वाले क्वेश्चन सर मैंने देखा मुझसे कभी नहीं बनते। तो इस पे क्रॉस मारो, और जब भी टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ने के लिए रिवीजन करना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पार्शियल स्पीड और फॉग पर आना है। आप इन दो टाइप्स की वजह से पूरे टॉपिक को वीक नहीं बोल सकते कि मेरा पूरा टाइम एंड डिस्टेंस वीक है, मेरा पूरा मैथ्स वीक है। आपके टॉपिक के अंदर के सब पार्ट वीक है। टाइप ए क्लास में सर ने पढ़ाया, बहुत मजा आया, क्लास में घर पे भी बन गया, टाइप भी बन गया, लेकिन टाइप से में थोड़ा सा दिक्कत है। तो क्यों ना मैं 4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लूं। पार्शियल स्पीड और फॉग के वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी लूज हो गया, टॉपिक भी वीक हो गया, और आपने बोला सर मेरा मैथ्स वीक है। और इससे क्लास में इरेगुलरिटी आएगी, क्लास में इरेगुलरिटी आएगी, फिर उसके बाद आप फॉर्म्स नहीं भरोगे। तो ध्यान रखना, बिना मैथ्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकालना बहुत टफ है। इधर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो, या फिर अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पिरेंट हो, तो मैथ्स स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। अगर मैथ्स स्ट्रांग तो सब कुछ स्ट्रांग। अब अंतिम बात मैं आपको बता दूं कि आपको डेली का टारगेट देना है। मैं एक, ये नंबर है, इस नंबर पर डेली का टारगेट दे रहा हूं मैं आप लोग को, और इस टेलीग्राम चैनल पर मैं डेली के टारगेट दूंगा कि 10 क्वेश्चन आपको मॉक करने हैं। ये 10 प्रैक्टिस मॉक रहेगा, और 10 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका टॉपिक मॉक रहेगा। एक रैंडम रहेगा हर टॉपिक से, और ये टॉपिक वाइज जो पीछे के टॉपिक्स हो गए हैं। तो आपको मैं इसी नंबर पर आपको लिख कर भेजना है कि सर मुझे टारगेट में जोड़ दीजिए, मुझे टारगेट ग्रुप में जोड़ दीजिए। ठीक है, तो टेलीग्राम पर प्लस इस नंबर पर मैं आपको डेली के टारगेट ग्रुप दूंगा, मैं डेली के टारगेट्स दूंगा। तो ये 10 और 10 20 क्वेश्चन आपको और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा मैं वोकैब भी दे दूंगा, रीजनिंग भी दे दूंगा, जीएस के भी कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, आपस में आप लोग डिस्कस भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसी नंबर पे मैं आपको डेली के टारगेट्स दूंगा, यही टारगेट्स आपको कंप्लीट करना, और सिर्फ वही बच्चे जुड़े इस ग्रुप से जो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, वरना इससे क्या होगा कि मैं तुरंत ग्रुप को बंद कर दूंगा, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टारगेट, डेली के 10-10 क्वेश्चन मैं आपको टारगेट दूंगा, और उसी का मैं टफ क्वेश्चन को एनालाइज कराएंगे। ठीक है, तो कल से आपका ये टारगेट बैच शुरू हो रहा है। और कभी ये मत बोले कि सर मेरा मैथ्स वीक है, नहीं, मैथ्स वीक नहीं है, मैथ्स के अंदर का टॉपिक वीक नहीं है, आपका किसी का सब पार्ट वीक है ना। और किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए टाइम दे, 2 महीने बाद वाले एग्जाम्स के बारे में बहुत ज्यादा मत सोचे, वो वैसे भी नहीं निकलेगा, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो और कई लोग तैयारी करके बैठ चुके हैं। तो मिलते हैं कल से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।